नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। तालीम यानी कि शिक्षा जो हमें सही और गलत में फर्क बताती है, उसका एहसास कराती है। माध्यम भले ही कोई ना कोई और हो, चाहे वो हमारा घर हो, हमारे अभिभावक हो, हमारे संस्कार हो, हमारी शिक्षा हो या फिर हमारे मदरसे ही क्यों ना हो। इन्हीं मदरसों को लेकर के अब किस तरीके से सवाल उठने लगे हैं। इनके आधुनिकीकरण को लेकर के कई बार सवाल उठे, लेकिन अब सरकार के रडार पर हैं फर्जी मदरसे। और अब इन्हीं 7,000 से ज्यादा फर्जी मदरसों की अब होगी जांच, क्योंकि आदित्यनाथ ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो अब मदरसों की होगी जांच। जी हां, आधुनिक मदरसा योजना से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। और जांच के तहत अब भवन, भूमि, किरायानामा, शिक्षकों और छात्रों की भौतिक जांच की जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। दरअसल सरकार को कुछ जिलों में कागजों में चले फर्जी मदरसों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद से निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि जांच अधिकारी के माध्यम से एसडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी जांच करेंगे और जांच पूरी कर 15 मई तक फिलहाल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तो यानी कि 15 मई तक का सरकार के पास वक्त है। तो फिलहाल मदरसों में आखिर क्या गड़बड़ चल रही है? कुछ मदरसे सिर्फ कागजों में ही हैं और फर्जी मदरसों पर अब सरकार नकेल कसने जा रही है। सीधी तौर पर एक सीधी सी बात अगर हम समझे तो मदरसों की अब होगी जांच, यानी कि फर्जी मदरसों की अब होगी जांच। और अब मदरसों के खिलाफ सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो सरकार का क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से जांच कमेटी का गठन किया गया है और अब जांच कमेटी किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेगी, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मदरसों की जांच क्या मजहब पर आएगी आज, और फर्जी मदरसों पर होगी अब कार्रवाई। और प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से अब जांच के आदेश दिए हैं। की कार्रवाई 7,000 से ज्यादा मदरसों पर अब है सरकार की नजर और जांच के लिए बनी है 3 अफसरों की कमेटी। 15 मई तक फिलहाल सब कुछ हो जाना है। क्या प्रारूप होगा, कितने सदस्यों के लिए टीम बनाई गई है और कितना विपक्ष भी सहयोग करेगा और सरकार का क्या कुछ प्लान है। जल्दी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए, बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रखर प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। प्रखर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद मोहम्मद तकी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आप पार्टी के। सैयद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मेरा सीधा सा एक छोटा सा कट टू कट सवाल शबनम जी, जिस तरीके से मदरसों की जांच की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, मदरसों नहीं बल्कि मैं यूं कहूं कि फर्जी मदरसों के लिए अब जांच, तो क्या कुछ सरकार का प्लान है और आप कहां पर लगता है सरकार को कि गड़बड़ झाला हुआ है और किस तरीके से आपकी जांच आगे बढ़ रही, जरा जानना चाहेंगे। देखिए आलोक जी, सरकार मदरसों में ले रहे शिक्षा जो बच्चों को मिल रहा है उस पर बहुत संवेदनशील रही है। शुरू से ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था कि हम मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देंगे। और इसके तहत लगातार मदरसों की जांच पड़ताल और उसके आधुनिकीकरण के काम चल रहे हैं। 7,442 ऐसे मदरसे हैं जिनके आधुनिकीकरण के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब अगर कोई शिकायत आती है कि कई मदरसे फर्जी चल रहे हैं, कागजों पे चल रहे हैं, जमीन मदरसे के नाम ले लिए गए पर जमीन उधर कुछ और बने हुए हैं। कई ऐसी शिकायत भी है कि विद्यार्थियों के जो नंबर दर्ज किए गए हैं कि इतनी संख्या में विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी वहां पे उतने नहीं हैं। इन सब चीजों की जांच पड़ताल होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि समय समय पर सारे शैक्षणिक संस्थानों का, मदरसों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अंततः शिक्षा ही सबसे
सबसे बड़ी नींव बनाती है हमारे प्रदेश की और देश की। और शिक्षा ले रहे, चाहे वो मदरसे में ही क्यों नहीं ले रहे, पर अगर उस शिक्षण संस्थान के बजाय वहां पैसे बनाने के लिए एक ही सोसाइटी पे 4-4 मदरसे खोल दिए गए हो, फर्जी विद्यार्थियों शबनम जी, तो अचानक ये मामला कैसे सामने आ गया? ये तो बहुत सालों से चल रहे थे, आज के तो चल नहीं रहे। देखिए, इस पर शिकायत आई थी मदरसा शिक्षक परिषद के शिक्षा परिषद के पास में, और उस शिकायत के बेसिस पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात का निर्णय लिया कि हम मदरसों की जांच कराएंगे। चलिए, फर्जी जो मदरसे हैं फिलहाल अब इनकी जांच होगी। सरकार ने अपनी पूरी तरीके से अपनी बात रख दी और अब धीरे धीरे अब जांच आगे भी बढ़ेगी और 15 मई तक का अभी सरकार के पास वक्त है। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप सरकार के इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं उसका एजुकेशन मॉडल, जो शिक्षा मॉडल है, वो पूरे विश्व भर में विश्वविख्यात है। देखिए, भारत में मदरसा बोर्ड जो है भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन का बोर्ड है और हजारों मदरसे और लाखों मदरसे से जुड़े हुए हैं। तो मदरसा बोर्ड को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है और जहां भी इस तरह के घोटाले हुए, इस तरह के काम हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कौन से लोग इसके अंदर लिप्त हैं, क्योंकि हर जिले के अंदर जो है एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होता है, वहां पे शिक्षक अधिकारी होते हैं और वो डीएम वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो बिना इन लोगों के सहयोग के, बिना लोगों के जानकारी के इस तरह के भ्रष्टाचार वहाँ हो नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये लोग भी इसके अंदर शामिल हैं और ये ऐसे ही भ्रष्टाचार, ऐसे सरकार में अन्य लोगों का भ्रष्टाचार हो, अन्य विभागों का भ्रष्टाचार है। जैसे आपने देखा कि आजकल जो है मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार करके बात सामने आया है, जहाँ एक नमक रोटी से जो है बच्चों को खिला दिया जाता है और पत्रकार जब दिखाता है तो उसको जेल भेजी जाती है। एक जगह एक गिलास दूध को जो है बाल्टी में डाल के, पानी में डाल के बच्चों को पिलाया जाता है और वहाँ पे भी भ्रष्टाचार कई बार सामने आया। कई बार हमने देखा कि शिक्षा के अंदर जो है जहाँ भवनों के निर्माण के लिए पैसा दिया गया, वहाँ भवन नहीं बने, उनकी मरम्मत नहीं कराई गई और वहाँ पे जो सरपंच वगैरह ने, वहाँ पे प्रधानों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ये एक नॉर्मल भ्रष्टाचार है जो जहाँ सब जगह फैला हुआ, यहाँ भी फैला हुआ है। और अगर सरकार कह रही है कि वो मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से आपके द्वारा कि सरकार ने कितने मदरसों को मॉडर्नाइजेशन के लिए कंप्यूटर दे दिए हैं, कहाँ पे लैब बन चुकी है, उनकी परसेंटेज क्या है, और जो वहाँ पे मदरसों के अंदर जो शिक्षक हैं उनको सैलरी क्या प्रॉपरली मिल रही है, उनकी सैलरी कितनी है। अभी लास्ट ये मामला उठा था जिसके अंदर कहा गया था कि सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट शिक्षक जो है भर्ती किए हैं, जिसमें ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 वेतन मिलना था और पोस्ट ग्रेजुएट को 12,000 वेतन मिलना था। जिसके अंदर 21 जो है मदरसा शिक्षक हैं जिन मदरसा शिक्षकों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली और 53 महीने से लगातार उनको सैलरी नहीं मिली थी और उन्होंने उसके लिए एजिटेशन किया था। तो सरकार जो है ये भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा रही है, लेकिन कभी भी सरकार को अपने आप को भी आईने में देखने की जरूरत है कि वो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व है और सरकार की तरफ से क्या पहल की गई है इन मदरसों को। बिल्कुल, सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की गई है। मैं तकी जी के इस सवाल का जवाब जरा शबनम जी से लूंगा। इस सवाल को वेतन को लेकर भी किस तरीके से 5-5 साल से ज्यादा हो गया कि मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, ये भी एक बड़ी विडंबना कही जाएगी कि आप अनुदान की बात तो करते हैं, आप फंडिंग की बात करते हैं, लेकिन आप सैलरी की बात करेंगे, आप मानदेय की कब बात करेंगे, आप वेतनमान की कब बात करेंगे। इस पर भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन मैं प्रखर जी के पास आऊंगा। प्रखर जी, जिस तरीके से मदरसों की जांच को लेकर के जो बड़ा ऐलान हुआ है, आप कितना इसमें इत्तेफाक रखते हैं और कितना सहयोग करेंगे विपक्ष के तौर पर? जरा देखिए, ये स्वागत करने वाला कदम है। जहां पर बच्चों का भविष्य तय हो रहा हो, बच्चों को पढ़ाई किया जहां उनकी पढ़ाई करवाई जा रही हो, अगर वहां पर कोई भी करप्शन पाया जाता है तो उसकी बड़ी अच्छी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय, और उस पर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य से रिलेटेड ये मैटर है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन मदरसों का बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बचपन में ही पेरेंट्स अपने बच्चे को मदरसे भेज देते पढ़ाई करने के लिए। वहां पर मॉडर्न एजुकेशन इसलिए जरूरी क्योंकि बच्चा तो नहीं तय करता उसको आने वाले समय में क्या बनना है। उसको धर्म की पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है कि उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। कल वो मान लीजिए उसको 8th 9th में उसको लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो इतना मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए ताकि वो उसको चूज कर सके, वो आम प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है और जो लोग इस चीज के खिलाफ है, मुझे लगता है वो आने वाले भारत के भविष्य के खिलाफ है। जी, जब हम आने वाले भविष्य को लेकर के बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि किस तरीके से सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात की और उसी दिशा में किस तरीके से चीजों को
आगे कार्य योजना बढ़ाई जा रही। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़े, जल्दी से परिचय करा देते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कुरुक्षेत्र इस खास डिबेट शो में। और साथ ही साथ मतीन खान जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करूंगा, आपका भी इस्तकबाल करना चाहूंगा इस कुरुक्षेत्र में। प्रियंका जी जरा आपकी भी मैं टिप्पणी चाहूंगा। आपने शबनम जी को सुना, आपने तकी जी को सुना और आपने प्रखर जी को भी सुना कि आप लोग जांच के तौर पर कितना सहयोग करेंगे मदरसों की जांच की, वो भी फर्जी मदरसों की बात को लेकर के जो हो रही है। 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं जो जिन पर सरकार की पैनी नजर है। आलोक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये सरकार का काम होता है। सरकार की नाक के नीचे जितने भी शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सरकार का रोकने का काम है। इसमें क्या नया करने की कोशिश की जा रही है वो बताने की जरूरत है। और ये बताने की जरूरत है कि अगर आधुनिकीकरण की बात हो रही है तो सिर्फ मदरसों की भी हो रही है, अन्य शैक्षिक संस्थानों की भी होनी चाहिए। आप जो प्राथमिक विद्यालय है वहां भी मॉडर्नाइजेशन की बात करिए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के मुद्दे उठाने की जो जरूरत आन पड़ी है वो ये आन पड़ी है कि किस तरह से हम किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करें। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके नाक के नीचे इस तरह के फर्जीवाड़े चल रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप है। उस प्रशासन का जिम्मेदार कौन होता है जहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है? वो चाहे सिर्फ मदरसों की बात नहीं है, वो अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील का भी मुद्दा है कि वहां पर किसी बच्चे को जो खाना दिया जाना चाहिए वो ना देकर नमक रोटी खिलाई जा रही है तो वो भी तो एक मुद्दा है। विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता है? ये प्रियंका जी, विपक्ष भी तो आवाज उठाए, विपक्ष की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। नहीं, विपक्ष क्या, जब पत्रकार आवाज उठा रहा है तो आप उस पत्रकार को जेल में डाल दे रहे हैं। जब शिक्षा की बात होती है, जब शिक्षा माफिया पेपर लीक कराते हैं तो पत्रकार को जेल में आप डाल देते हैं। तो कैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर, लेकिन उन्हें सजा भी होती है, वो उन्हें सजा भी होती है जो पत्रकारों पर किस तरीके से एक्शन लेते हैं जी, और वो भी निष्पक्ष पत्रकारों पे। अगर हाँ नहीं, अगर आपको एक्शन लेना है तो तुरंत कार्रवाई करिए ना, उनके खिलाफ करिए जो इसके नहीं। तो जहां पर आप लोगों को भी, विपक्ष को भी सही गलत लग रहा है तो आप लोग भी अपनी आवाज उठाइए ना। देखिए, हमारी आवाज उठाने की जो जिम्मेदारी है वो हम बाखूबी निभा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम हो, चाहे शिक्षा की जो जिस तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में हो रखी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का मुद्दा हो, महंगाई का हो, गैस सिलेंडर का हो, किसी भी मुद्दे का हो, हम लगातार उठा रहे हैं। पर सरकार अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी और ये सोचती रहेगी कि हम इस तरह के मुद्दों में उलझा देंगे जो काम सरकार का है। और ये सरकार का काम है कि वो सरकार इस तरह की चीजों को ना उन्हें अपनी नाक के नीचे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि किसी तरह का कोई आश्रम भी चल रहा है, अगर आश्रम जैसे बाबा के आश्रम चल रहे हैं या राम रहीम बाबा के जैसे आश्रम चल रहे हैं, अब आईना चीजें निकल करके अब विपक्ष आया है अपनी सही भूमिका में जो आवाजें उठा रहा है। ऐसे ही आवाज आप लोग उठाइए सड़क से लेकर के सदन तक जी। मतीन खान जी, सरकार की रडार पर है फर्जी मदरसे और अब होगी फर्जी मदरसों की जांच। मदरसों के नाम पर किस तरीके से अब चीजें जो थी जो सामने आ रही थी, फिलहाल आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना सहयोग करेंगे इस जांच में? आप इस फैसले को, इस कदम को किस नजरिए से देख रहे हैं मतीन जी? माइनॉरिटी मुखालिफ है ये जांच। इस देश में जो भी कांग्रेस, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, जो बीजेपी को कहेगा ये जालिम है। और रही बात अभी आपने कहा था पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, अरे ये बताइए भाई साहब, क्या भारत समाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्या जांच पड़ताल नहीं हुई? क्या ब्रजेश मिश्रा जी के घर पे जांच नहीं हुई? जो लेकिन सांच को आज क्या, सांच को आज क्या, इस चीज को भी दिमाग में बिठा लीजिए मतीन जी। पूरी बात करिए, आधी अधूरी, लिटिल नॉलेज इज डेंजर नॉलेज, इसको भी ध्यान रखिए। फिलहाल मदरसों पर अपनी टिप्पणी रखिए जी। नहीं, अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सच्चाई है ना कि भारत समाचार के ऊपर जांच हुई जी, जांच हुई, लेकिन उनके कुछ नहीं निकला ना, ये पूरी बात रखिए ना, इसीलिए तो अभी तो मैंने कहा कुछ नहीं निकला कि सांच को आज क्या, कुछ नहीं करा लीजिए जांच, कोई भी जांच करा लीजिए। साच को मैं कहता हूँ मदरसा, अभी मदरसा की बात हो रही है। अब कम टू द पॉइंट, आइए मदरसा पे जी। क्या मदरसे की अभी इससे पहले जांच हुई? तहसील लेवल पे हुई, बीएसए के स्तर पे हुई, डीएम स्तर पे हुई जांच। मदरसा जो शिक्षा परिषद है
उसके जरिए से जांच हुई, सारी जांचें हुई, पोर्टल पे मदरसे आए हैं और एक एक दस्तावेज को चेक किया गया है। फिर आप फर्जी मदरसा कैसे कह सकते हो? कौन कह रहा फर्जी मदरसा? फर्जी मदरसा जी, किसकी चाहे हिम्मत हो रही है मदरसे को फर्जी कह रहा? आपने कभी इस चीज को उठाया? कभी मदरसों को लेकर कितनी बार आपने उठाया ये मुद्दा? ये बताइए कि कितनी बार आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर ये शिक्षकों की कमी कितनी? आप रहनुमा तो बहुत बनते हैं, आप बताइए। अब आप आलोक जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मदरसा मॉडर्नाइजेशन एसोसिएशन है, उसने सैकड़ों दिन वहां पर प्रदर्शन किया दिल्ली के अंदर, सैकड़ों दिन प्रदर्शन किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 साल से तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। ये तो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल नहीं पा रही हैं। कांग्रेस का जब रिज्यूम था, जब यूपीए सरकार थी, जब तक 2014 तक सबकी तनख्वाह आती रही, जो सेंट्रल का फंड था वो आता रहा, उनको मालूमात नहीं है। चलिए देखिए, जब बात हक हुकूक की आती है, हम भी इस बात को बेबाकी से उठाएंगे। मतीन जी, आज इस पूरे मामले को लेकर के, मतीन जी सुनिए, मतीन जी मैं आपके साथ हूँ इस मामले को लेकर के। सुनिए, मैं आज शबनम जी से ये सवाल कर रहा हूँ जी, जो सवाल आपका है मतीन जी, कि आप मतीन जी, मैं आप ही की तरफ से आज ये सवाल कर रहा हूं कि जिस तरीके से आप अनुदान की बात करती है शबनम जी, लेकिन 5-5 साल से ज्यादा हो गया है, शिक्षकों का वेतन किस तरीके से नहीं मिला है, इस पर क्या आवाज उठाएगी? इस पर सरकार क्या कुछ कर रही है? उन शिक्षकों को भी आप कुछ अच्छा सा ऐलान कर दीजिए ताकि उनकी ईद अच्छी हो जाए। जी शबनम जी, बहुत जिम्मेदारी से सवाल। मतीन जी सुनिएगा, आज आप हम पूरा सवाल उठा रहे हैं जी। आलोक जी, सबसे पहली बात कि अगर जांच हो रही है तो इसमें मतीन जी को क्या परेशानी है ये समझने की बात है, क्योंकि अगर अस्पताल में मंत्री जाके निरीक्षण करते हैं तो वो सही है, अगर विश्वविद्यालयों में निरीक्षण करते हैं वो सही है, सड़कों का निरीक्षण करते हैं वो सही है, लेकिन मदरसे का निरीक्षण करते हैं तो मतीन जी लगातार उसको धार्मिक मोड़ क्यों देने की बात करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, आप या हम उन सभी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। विद्यार्थी किसी धर्म के नहीं होते और किसी मजहब के नहीं होते, ये मतीन जी को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल रहे, इसीलिए सरकार ने मदरसों में भी एनसीईआरटी की शिक्षा का ये किया। और देखिए 2017 में मदरसा पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल में धरातल पर वैसे 19,125 मदरसे हुआ करते थे, लेकिन पोर्टल पे केवल 16,513 मदरसे यही जो अंतर था, यही विरोधाभास था, इसी को लेकर के सरकार 7,400 है तो आपको कहना होगा जांच करा लो, करा लो। आप कहिए खुल के जी मतीन जी। नहीं, मैं तो कहता हूँ बम्पर तरीके जांच कराए, सुबह दोपहर शाम जांच कराए, मगर टीचरों को तनख्वाह तो दे दो। तो पढ़ाई कब होगी फिर? अगर जांच होगी फिर कैसे पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे आप? कैसे टीचर पढ़ाएगा? उसके बाद पैसे नहीं होंगे, उसके बच्चे भूखे मर रहे होंगे, कैसे टीचर पढ़ाएगा? खाली बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, मदरसों को फर्जी 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 कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ मदरसों को ने क्या करके वो पता नहीं कहाँ का वो बना करके रख दिया है। तनख्वाह देंगे नहीं टीचरों की, मदरसे के मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या दिया? कितने कंप्यूटर दे रहे हैं? क्यों है इधर 2017 से लेकर अब तक सच्चाई हो तो उसमें बौखलाहट करके कहीं ना कहीं आप मदरसों को डिग्रेड करने की क्या दिया है आपने? अगर यूपी में 6 साल है सरकार का, आपके 2019 से सरकार आपकी चल रही है, 17 से देखिए 14 से 2017 मदरसों में सेंट्रल में गवर्नमेंट है, 558 मदरसों को हर साल 866 मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जांच कराएंगे सिर्फ आप, और सिर्फ आप जांच कराएंगे, मदरसों बंद करना चाहती है बस। मदरसों को भी आधुनिक पोर्टल पे मदरसे आए हैं, आपके अधिकारियों ने जांच की तब पोर्टल पे आए। सरकार अनुदान देती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। किसको अनुदान दिया? कितने मदरसों को अनुदान दिया बताइए आप? बताइए योगी सरकार ने कितने मदरसों को अनुदान दिया बताइए आप? शबनम पांडे जी आज आप बताइए, आप खाली लेक्चर ना दीजिए, बता तो रही हूँ, भाजपा का प्रवचन ना पढ़ाइए, मदरसों को आप बताइए कि 2014 से अब तक के कितने मदरसों को अनुदान दिया जाता है, आपने ग्रांट पे लिया? आप चलिए अभी तक नहीं लिया, कितने मदरसों को ग्रांट पे लेंगे आप? अनुदान शबनम पांडे जी बताइए। ठीक है, अभी भी समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं तकी जी आपके पास आ रहा हूं। तकी जी सुनिए, अनुदान को लेकर के बात फर्जी जांच से शुरू हुई थी, लेकिन अनुदान तक आ गई और अनुदान तक आते 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 बात वेतनमान तक आ गई। तो इस अनुदान और वेतनमान की इस कड़ी को कैसे दूर किया जा सकता है? एजुकेशन का मॉडल खास आप लोगों के पास है, इसलिए मेरा
टिप्पणी आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट खर्चा नहीं कर रही है, बजट उसका बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करिए दिल्ली कंपेरिजन में दिल्ली सरकार जो है अपनी टोटल बजट का 24% जो है खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी 13% एजुकेशन पे जो है खर्चा कर रही है। और टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 64,804 करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्चा कर रही है। 64,804 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो खर्च कर रही है, और हमारी दिल्ली सरकार जो है वो 65,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है दिल्ली पे, जबकि जहाँ की आबादी सिर्फ 2 करोड़ के आसपास है और यहाँ 22 करोड़ आबादी की बात है। और दूसरी बात ये कि मिड डे मील के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर जो है बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करिए और अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर जापान से, नीदरलैंड से, जो दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क है, उनके कंपेरिजन में हम बहुत कम मिड डे मील बच्चों को दे रहे हैं। और आपने देखा है मिड डे मील के बहुत से बच्चे स्कूलों में जो आ रहे हैं वो मिड डे मील के ही वजह से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग गरीब है बेचारे, उनके खाने को नहीं हो पाता, तो माँ बाप सोचते हैं चलो बच्चा जो है पढ़ेगा ठीक है लेकिन उनको कुछ खाने को मिल जाएगा। सरकार को मिड डे मील पे और खर्चा करना है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आप बता के बहुत दुख होता है मुझे कि जो सबसे बेस्ट टीचर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं, क्योंकि वो टेट क्वालिफाई करके आए हैं, वो टॉपर हैं, उनकी रैंक अच्छी है, उनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन जब स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड प्रॉपर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चों को फर्श पे बैठना पड़ता है, स्वीपर नहीं है, महिलाओं के लिए साफ टॉयलेट नहीं है वहां के ऊपर। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको गांव में लेकर चलता हूं, आप 20 स्कूल दिखाइए मुझे, 20 स्कूलों में अगर आपको एक आध स्कूल ऐसा मिल जाए जहां महिलाओं के लिए स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था हो तो आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल, जब हम शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर के बात कर रहे हैं तो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बात जब हम एक जनसेवक के तौर पर करते हैं, आम लोगों की करते हैं, मैं प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। जो मदरसा जो शिक्षा नियमावली है उसको लेकर के मुझे याद है कि 2016 जो नियमावली थी, कांग्रेस ने सवाल उठाया था इस वेतनमान को लेकर के, और कांग्रेस शिक्षकों को लेकर के तमाम सारे सवाल भी उठाती रही, उनके वेतनमान को लेकर के, लेकिन फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप लोग किस तरीके से अपनी आवाज को और उठाएंगे ताकि जो शिक्षक हैं, जो मदरसे में जो पढ़ा रहे हैं, पिछले 5 से 6 साल हो गए, उनको वेतनमान नहीं मिला। कितना उनको मिलता है? 6-6 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार 60% और 40% राज्य सरकारें वहन करती हैं। उस पर भी किस तरीके से दुहाई कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार काम करने की प्रणाली को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जब आप सैलरी नहीं दे रहे हैं तो आप किस तरह की जो है वहां का अनुशासन की बात कर रहे हैं। जब आप वहाँ टीचर ही नहीं भर्ती कर रहे हैं तो किस तरह से अनुशासन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है, चाहे वो मदरसों की बात कर लीजिए, चाहे वो आप प्राइमरी स्कूलों की बात कर लीजिए। जब बच्चे वहां जाते हैं, जब उनको खाना ढंग का नहीं मिलता, उनको बैठने की सुविधा नहीं मिलती, वॉशरूम की सुविधा नहीं मिलती, टीचर्स को सुविधाएं नहीं मिल रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, उसके लिए उनको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये सारा सिस्टम का फॉल्ट है, सरकार की नाकामियां हैं जिसको वो इस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो मदरसों को लाकर जो है अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। पर ये भी आपकी नाकामी है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि मदरसे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या किसी तरह की कोई भी एजुकेशन सिस्टम में किसी तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, बिल्कुल सिस्टम में जो फर्जीवाड़ा है और सिस्टम में जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं। एक महिला का सवाल, एक महिला से जवाब लूंगा मैं जल्दी से इस सवाल का। शबनम जी आप दे दीजिए। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं, ये तमाम सारे ऐसे जो नारे हैं जो दिए जाते हैं, लेकिन जब सिस्टम है इस तरीके का जिसमें लूप होल्स है, वाकई में पहले कहीं ना कहीं उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। सीधी सी बात है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हमारी साथी बोल रही हैं, जब ये सत्ता में रही, ये मैं मानती हूँ कि हमें अपने स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को मजबूत करना है। पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने तमाम शिक्षण संस्थानों के सौंदर्यीकरण और उसकी जो मरम्मत की चीजें हैं उन सभी में चेंजेस लाए हैं। तमाम विधायकों ने अपनी राशि से शौचालय और तमाम फर्नीचर्स वगैरह का भी इंतजाम किया है। और वो कहते हैं 20 दिखा दें, मैं हजारों जिसमें फर्नीचर, शौचालय, तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि हमारी सरकार से पहले नहीं
larger था। scale पे कुछ भी और नहीं मैं है। ये भी बताना चाहती हूँ 2020-21 में अभी माननीय हमारे दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री राज्य है, सरकार ने आवंटित किया था शिक्षकों के मानदेय के लिए और केंद्र सरकार ने 268 करोड़ किया था। ये मैं आपको पूरी नहीं, उनका पुनर्मूल्यांकन किया कि कितनी दशा सुधरी। तकी जी बता रहे हैं इस सवाल का जवाब जरा। तकी जी जल्दी से, मैं चाहूंगा आपकी भी टिप्पणी जरा कि जिस स्थिति को बयां किया जा रहा है, सुन लीजिए जल्दी से पहले जी। इसी आधुनिकीकरण का जो अनुदान गया उसमें किस मदरसे ने कितनी उसमें काम किया है नहीं किया है, इसका भी निरीक्षण होगा, इसकी भी जांच होगी। क्योंकि केवल मानदेय भेज देने से नहीं होता मदरसे का आधुनिकीकरण। तो नहीं, बात बार बार अनुदान पे क्यों घूम फिर के आती है? और भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं जरूरी। नहीं, शिक्षक भर्ती को लेकर के है, मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपका सिस्टम है, उस पर भी तो सुधार की जरूरत है। अनुदान की बात तो बार बार सरकार कर देती कि हाँ इतना अनुदान दिया, इस मदरसों को दिया, इतना प्राथमिक स्कूलों के लिए दिया। बिल्डिंग नहीं, मैं देखिए मदरसों की बिल्डिंग जमीन, जिन जमीन को आवंटित करने के लिए मदरसे के नाम पे लिया उसकी जांच होगी। विद्यार्थी कितने हैं जो वो संख्या बताते हैं वो है कि नहीं, शिक्षक किस तरीके से, तमाम उसके जो एक मदरसे के अंदर सुचारू रूप से चलने के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए जो कुछ भी है सभी पहलू पे जांच होगी। क्योंकि देखिए चलिए अब तकी जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से, जांच की बात कर रही है हर बात पे जी। शबनम जी जो भी फर्जीवाड़े की बात कर रही है, फर्जीवाड़े में पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर। क्योंकि जब आवंटन हुआ था सरकार के लोग ही थे वहां पे, वहां डीएम इन्वॉल्व थे, वहां अधिकारी अवेलेबल वहां पे इन्वॉल्व थे, शिक्षा के अधिकारी इन्वॉल्व थे। तो सरकार का तंत्र खुद ही भ्रष्टाचार में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, वो जो आपका डीएम है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो आपका जिला कल्याण अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। इन लोगों की मिली भगत के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, प्रशासन की मिली भगत के तहत नहीं हो सकता जी। दूसरी बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। शबनम जी और बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है कि इनको बदनाम करो, इनके खिलाफ एक्शन लो और इसको बंद कर दो। ये बताएं, संकल्प ले, अगर जहां पे भ्रष्टाचार निकलता है, जहां पे स्कूल नहीं होते वहां पे स्कूल बनाएंगे, वहां पे मदरसा बनाएंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वहां पे लोगों को मॉडर्न फैसिलिटीज देंगे। इस बात का ये पढ़ लें यहाँ पे कि जहां भ्रष्टाचार निकल रहा है, जहां इनको लग रहा फर्जीवाड़ा है, वहां पे ये मदरसा खड़ा करेंगे, मदरसा बनाएंगे। जैसे उन्होंने बीजेपी के ऑफिस बना लिए हैं 100 करोड़ रुपए खर्चा करके और हर जगह ऑफिस बन गए डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही ये मदरसे भी बनाएंगे, उसमें पैसा खर्चा करेंगे, वहां पे मॉडर्न एजुकेशन देंगे, वहां पे कंप्यूटरों को आवंटन करेंगे, वहां पे लैब बनवाएंगे। बीजेपी संकल्प है आज, सिर्फ बदनाम ना करे, सिर्फ काम में अड़ंगा लगाए, काम को रुकवाए ना। इनका मकसद सिर्फ है काम में अड़ंगा लगाना, उसको रुकाना और बदनाम करना। अगर ये वाकई में अल्पसंख्यकों के लिए इतने चिंतित है तो ये पढ़ ले कि आने वाले 3 सालों में ये 1000 मदरसे बनवा के देंगे सरकार की तरफ से। चलिए, जिन मदरसों को लेकर के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, उनके आधुनिकीकरण को लेकर के बात हो रही है, उन्हीं मदरसों को लेकर के बात करें जो आज सवाल उठा रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, राजा राम मोहन राय, अशफाक उल्लाह जैसे लोग ही मदरसे की देन है। इन्हीं मदरसों को लेकर के हम और भी अगर बेहतर करें तो ज्यादा अच्छा होगा, चर्चा भी हमारी उतनी स्वस्थ होगी। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।